ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को दाग कैसे लगे बच्चों के ऊपर और विकारों से दूर रहना है, बाबा से सर्व प्राप्ति लेनी है। यही बातें बाबा आज बताते हैं। आज है 6 जनवरी 2023। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता है, दूसरे को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी क्या गति होगी? उत्तर, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है, ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वो अपने को ही घाटा डालते हैं। गीत चला है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप जिन्हें हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो सबका बाप है। वो बच्चों के सम्मुख बैठे हैं और समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। इनको बाबा कहते हैं, उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाप जानते हैं, परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ, ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानती है, बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्के से छुड़ाए, हमारी ज्योति जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरी कुल के ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को सृष्टि रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, माता पिता बिगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यह माता पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हें को बच्चों को ही लायक बनाते हैं। ये बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं कि ऊपर से देवता आकर धर्म स्थापन करेंगे, नहीं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी ज़रूर चाहिए, लेकिन उन्होंने मदर रखा है मेरी को। फिर अब मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, वहाँ हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, उनका कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है ना, जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता। दुख और गाली आदि सब साकार को दिया जाता है। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया, तो ज़रूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने ही दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल दुख नहीं सहन कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। माँ कहाँ से लावे? फिर मेरी को मदर बना दिया। दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्र से उठाया है उन्होंने। दिखाते हैं कुंती कन्या थी, उनसे कर्णक पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बातें हैं, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया।
तो क्राइस्ट का भी ऐसा ही है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख्य वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गए माता। फिर संभालने लिए दिए मेरी को, उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा में प्रवेश कर इनके मुख से तुम्हें रचता हूँ, तो उसमें यह मम्मा भी मुख्य संतान ठहरी। यह है डिटेल में समझाने की बातें। दूसरी बात है, बाप समझाते हैं आज एक आबू पार्टी में आने वाले विजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं जितने देवताएं हैं। बाबा कहते हैं अब ये सुनेंगे कि वैष्णव बनने में कितना फ़ायदा है, परंतु सब तो बन नहीं सके क्योंकि बहुत हीरे हुए हैं, मतलब आदत पड़ी हुए हैं। छोड़ना बहुत मुश्किल है उनको, कहीं आदत है, परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वॉइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, तो ऐसा समझाना है। तुम बच्चों के बिगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज़ है। बाबा आज ये सब समझा रहे, मतलब ज़रूर बहुत बड़ी भीड़ आई है आत्माओं की, क्रिश्चियन के रिलेटेड होंगी, तो उनका सारा बाबा उनको बाप समझ में आए, इसलिए इतना सारा बाबा डिटेल्स में जा रहे हैं आज। उनके क्राइस्ट एंड और सबको समझा रहे, मतलब ज़रूर क्या हुआ है, साकार में समझने वाला आया है वो क्रिश्चियन होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ा पर, लेकिन उनके लिए क्या होता है, वेजिटेरियन सोचना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी आदत उनको अशुद्ध खान की पड़ी जाती है। बाबा कहते परंतु उनको समझाना पड़े कि वैष्णव बनना है, हेवन चाहिए तो बिल्कुल वाइसलेस ही बनना पड़े। सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे, देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो कितने विशेष है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही हेवन था, तो ऐसे सबको समझाना है। तुम बच्चों के बिगैर ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज़ है, कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग में इनों की राजधानी होती है। सिर पर महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है, परंतु अब फिर क्या करते, धन दिया तो इसीलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए कि जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता, उनमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेसेस का राज्य कहाँ था, अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना है तो आकर ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। ये बहुत वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकारों का नशा है तो माया उलझने ही नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुत है, परिपूर्ण हो कोई बना नहीं है, सभी बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने तुम्हें अंदर से काटना शुरू किया, मतलब तुम उल्टे कर्म करना शुरू किया। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया। अच्छे से अच्छे बच्चों को भी माया ऐसा घेरती है जो उन्हों को पता ही नहीं पड़ता
कि हमारा कदम कैसे पीछे ही जा रहा है उतरती कला में। फिर संजीवनी बूटी सूंघाकर होश में लाते हैं। क्या है संजीवनी? ये ज्ञान। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को दुखी करता, दूसरे को भी दुखी करता। कोई में गुप्त में क्रोध है, कोई में प्रत्यक्ष में है। कितना भी समझाओ समझते नहीं है। अभी आपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाता है आत्मा पर। श्रीमत पर चलते तो फायदा बहुत है, नहीं तो घाटा बहुत है। दान मत दोनों की मशहूर है। श्रीमत और ब्रह्मा की भी मत मशहूर है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं मानेगा। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों को पर बहुत लव होता है ना। बच्चों को भी सिर कुल्ले बाबा चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा उच्च चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चे ने बाप की मानी ना दादा की मानी तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। उसका हाल क्या होगा मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं। तो उनको समझाना है कि इस भारत में विष्णु के घर का राज्य था, जो फिर विष्णु के घराने का राज्य था, जो फिर स्थापन अभी हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माता मारते हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिलता है ना। सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं। ये खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की। हिम्मत बच्चे मदद बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हीरे हुए हैं। घिरे मतलब है, बाबा कहते हैं उनको विकारों से घिरा हुआ है। समझते हैं आश्रम है कुछ देवो, परंतु तुमको बोलना है। क्यों देते हो? ज्ञान तो कुछ सुना ही नहीं है, कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम चटक पड़ते हैं। कोई घर में बैठ नहीं सके। फिर तुम ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत। बाप की दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा लेवे। स्वर्ग में ढेर के ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंचा पद पाए वह भी कोटों में कोई निकलेगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 15/6/66 का, माना 15/6/68 का रात्रि क्लास। बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है उन्हों की दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहरा गया है। मुख्य फ़ायदा है याद से, बाबा की याद से आयु बढ़नी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने से और सिखाने का चल रहा है। फिर ये पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ है, न हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएगा ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध पाठ है, बाबा का शांति धाम का पाठ है। देने और लेने का पाठ पूरा होगा। ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा।
ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा हो तो बाकी फ़र्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप को भी पाठ नहीं कर रहना। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं। बाबा के पास तुम ही मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो न देने वाला के पास रहता, ना लेने वाले की कोई कमी रहती, तो दोनों एक दूसरे के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते, सुनने में तो मोटी बातें हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में तो मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो है छोटी ना, यह तो कुदरत है, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पा जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है ना, फिर भी हम भी फूल बन जाएंगे। पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, पाना था सो पा लिया। पाप इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी लेने का पाठ बंद हो जाएगा। नॉलेज ले उच्च बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे, यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं, ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाएंगे, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी। इसमें निडर रहना है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम ऐसे समय में खड़े भी नहीं हो सकेंगे। टांगे थिरथराने लगेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने से देरी ही तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है, फट से हार्ट फेल हो जाता है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे तो नज़दीक आते जाएंगे बाप के। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, धन ज्ञान से ज्ञान धन मिलता है। योग से शक्ति, ज्ञान से धन। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कभी भी पेशेंट नहीं बनता। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। क्या मिलता है? ज्ञान से धन मिला, योग से शक्ति मिली। तो हमें क्या चाहिए? हम कौन है? शिव की शक्ति। तो योग से ही शक्ति मिलेगी ना। ज्ञान धन तो हम बहुत समझ गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसा संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है। हम कल्प वर्षा लेते हैं, अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर तुम्हें नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के नीचे बुद्धि है वह माला का दाना ज़रूर बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को, प्यारे बाबा को गुड नाइट और नमस्ते। बाबा वैसे गुड मॉर्निंग है, लेकिन रात्रि का क्लास हुआ ना।
ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है, सर्विस के प्रति उछल रहनी है। नंबर 2, हम ईश्वरी संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे, ऐसे नशा में रहना है। वरदान, देखो बाप दादा ने सिर पे हाथ रख दिया, वरदान दे रहे हैं, दृष्टि से भरपूर करते हैं। दुखों के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले 100 का दर्शन चक्रधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे कर्म इंद्रियों को वश होकर कहते हैं कि आज आँखों ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी भी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्कर से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले हैं ना। तो मालिक सर्व कर्मी इंद्रियों से कर्म करने वाले हैं। स्लोगन, अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत बार, अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया फरिश्तों।